बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपको दीगर ज़राए से पता चल गया है कि सवात में ख़ुदकुश हमला हुआ है। ये जो मनाज़र देख रहे हैं आप, ये वो मनाज़र हैं जो मैं आपको शायद यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ। बहुत दिलखराश मनाज़र ऐसे भी हैं कि जो यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। बहुत दिलखराश मनाज़र सामने आ रहे हैं और अब तक की जो इतलात सामने आ रही हैं वो भी बहुत तशवीशनाक हैं, अफसोसनाक हैं। अमन पासून अमन मार्च हो रहा था, अमन के लिए सदा बुलंद की जा रही थी, अमन मांगा जा रहा था। और इस दौरान जब इज्तिमा हुआ तो बताया जाता है कि आखिरी तकरीर जब हो रही थी इस जलसे में, तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और थाना खबल के बिल्कुल गेट के सामने हुआ। इसमें अब तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं, ये 10 अफराद की शहादत के हवाले से बताया जा रहा है और 20 या 21 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि ये ज़ख्मी हुए हैं। शदीद ज़ख्मियों को भी हस्पताल पहुंचाया गया है। ज़ाहिर है कि मामूली ज़ख्मी जो हैं वो भी अस्पताल पहुंचाए जाते हैं। रेस्क्यू 1122 सवात के मुताबिक 15 ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। और ये जो 10 शहादतों के हवाले से बात आ रही है सामने, ये मकामी ज़राए कहते हैं, लेकिन DPO सवात और जो RPO मालागंज हैं फ़िदा हुसैन, इनके मुताबिक 7 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें 4 या 5 अफराद के बारे में बताया जाता है कि उनका ताल्लुक़ महकमे पुलिस के साथ है। पुलिस एहलकार बावर्दी जो यहाँ पे तैनात थे इस जलसे की हिफाजत के लिए या थाने के गेट के ऊपर मौजूद थे, तो ये भी निशाना बने हैं। अमन के लिए जब भी इस तरह का मार्च होता है, जब भी इस तरह की रैली होती है, तो ज़ाहिर है कि हिफाजती इक़दामात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन इस जलसे के हवाले से ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से इस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी और इसमें कुछ कालदम तंजीमों के लोग भी शामिल थे। इस जैसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये भी इस जलसे का हिस्सा थे। कुछ सियासी जमातों के लोग थे, सियासी जमातों के कारकुन थे। एक बहुत बड़ी तादाद जमा थी और इस दौरान जब ज़ोरदार धमाका हुआ तो ज़ाहिर है कि अफरा तफरी फैल गई। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। एक मसरूफ़ बाज़ार है, कबल इलाका है सवात का, जैसे कि मेंगोरा मरकज़ी शहर है, इसी तरह कबल एक मसरूफ़ बाज़ार है और यहाँ पे मेन चौक में ये जलसा हो रहा था। अमन के लिए अमन की डिमांड की जा रही थी। गुज़श्ता कई हफ़्तों से हम देख रहे हैं कि सवात हो, दीर हो, लोअर दीर हो, अपर दीर हो, इस तरह जो बालाई इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, यहाँ पर भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। और सवात वो इलाका है, आपको याद है कि जो एक ज़माने में मिलिटेंट्स का गढ़ हुआ करता था। यहाँ बाकायदा चंदे हुआ करते थे मिलिटेंट्स के लिए। यहाँ पे मुल्ला फजलुल्लाह इसी सवात से ताल्लुक़ रखता था और बाद में वो कालदम TTP का सरबराह भी बन गया था। यहीं पे इसी सवात में रेडियो स्टेशन के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता था और इसी सवात के अंदर फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। सवात के जो लाखों मुतासरीन थे वो पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशेरा, चरसदा यहाँ पे मुंतकिल हो गए थे और फिर जब सवात को क्लियर करार दे दिया गया था तो तब ये तमाम के तमाम जो अहले सवात हैं ये फिर वापस चले गए थे अपने अपने घरों में। लेकिन इसके बाद एक लंबे अरसे बाद हमने ये देखा है कि मिलिटेंट्स यहाँ पे मौजूदगी रखते हैं। सवात की पहाड़ों में ऐसे वाक़यात हुए हैं। कुछ हफ़्ते पहले यहाँ पे अफजल गुजर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था जिसमें इनके करीबी अजीज़ भी शहीद हो गए थे। और ये बढ़ती हुई मौजूदगी मिलिटेंट्स की, दहशतगर्दों की, तो ज़ाहिर है कि सवात का जो एक माहौल है, जो एक फ़ज़ा है, वो बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। तो इसी मकसद के लिए इस जलसे का या इस पासून का या इस अमन मार्च का इनेकाद किया गया था। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंफर्म हो गया है, पुलिस ने ये बता दिया है, DIG मालागंज फ़िदा हुसैन ने ये बता दिया है कि जनाब ये धमाका जो था ये ख़ुदकुश था। किस तंजीम ने इस ख़ुदकुश हमलावर को भेजा था, फ़ौरी तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है। लेकिन ज़्यादातर शक जो किया जा रहा है, जो उंगलियां उठ रही हैं, वो कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ उठ रही हैं। और जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ तो डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें बताया गया है कि 4 या 5 जो अफराद हैं ये महकमा पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं।
मज़म्मती बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जैसे हम हर वाक़े के बाद देखते हैं। इसमें रिपोर्ट भी तलब कर ली जाएगी, इसमें मज़म्मत भी होगी, इसमें फिर फातिहा ख़्वानी का सिलसिला शुरू होगा, और फिर से जब 2-3 दिन गुज़र जाएंगे तो फिर से एक नए हादसे का, एक नए सानहे का इंतज़ार जो है ये शुरू हो जाएगा। इस सूरत हाल में जब हम ये बात आपसे कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे तरह तरह के आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, लेकिन जो कन्फर्मेशन की है DPO सवात ने वो 7 अफराद की शहादत की और 18 अफराद के ज़ख्मी होने की जो है इतला दी गई है, ये तस्दीक की गई है। डेवलपिंग स्टोरी है, हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिस है। मैंगोरा का जो हस्पताल है, सैदू शरीफ का जो अस्पताल है, कबल के जो हेल्थ के मराकज़ हैं, यहाँ पे इमरजेंसी नाफिस है, और शहादतों में जो इजाफ़ा है उसका ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। अब ज़ाहिर है कि जब ये जलसा हो रहा था तो उसी दौरान मैंने आपको बताया कि मुकर्रीन तकरीरें कर रहे थे, और जब आखिरी तकरीर हो रही थी और ये भी बताया गया है कि ये जो धमाका था ये कोई 6:25 पे हुआ है, यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि असर और मगरिब के बीच में ये धमाका हुआ है, और ये ख़दशात जो हैं ये मौजूद हैं कि इसमें इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी जो हैं, जो मैंने वीडियोस देखी हैं, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, उसमें लोगों के अज़ा नहीं हैं, शदीद ज़ख्मी हैं, और खून जब ज़्यादा बहता है तो शहादतों में इजाफ़ा भी होता है। बलाई इलाके ये अब एक बार फिर निशाने के ऊपर हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा निशाने के ऊपर है। कभी हम बन्नू के हवाले से आपको बता रहे होते हैं, कभी टांक में अफसोसनाक वाक़या हो जाता है, कभी हंगू में अफसोसनाक वाक़या हो जाता है, और हर जगह पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बराह रास्त निशाने के ऊपर हैं। अब इस हमले में एक तीर से 2 शिकार किए गए हैं। इसमें आम शहरियों को भी निशाना बनाया गया है, इसमें अमन की आवाज़ को भी निशाना बनाया गया है, और इसमें पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया गया है। तो खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी रीजन हो, जनूबी अज़ला हों, कबाइली इलाके हों, या फिर इस तरह के बालाई और जो सैर व सियाहत के हवाले से मशहूर है, बड़े जो हैं वो पुरफ़िज़ा मकामात हैं सवात के अंदर, लेकिन यहाँ पे इस शहर को निशाना बनाना, इस शहर का एक बार फिर अमन इस तरीके से ख़राब करना, ज़ाहिर है कि अमन दुश्मनों की यही साजिश होती है, और वो अपनी एक हिकमत अमली भी दिखाते हैं। जैसे हम बलूचिस्तान के हवाले से देखते हैं, कभी एक साइड से ख़बर आ रही होती, कभी दूसरी साइड से ख़बर आ रही होती। इसी तरह की हिकमत अमली हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी देख रहे हैं। कभी हम जनूबी अज़ला से ख़बर दे रहे होते हैं, कभी पेशावर में, जैसे आज पेशावर में भी धमाका हुआ, ये बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 पुलिस एहलकार जो है पेशावर के हमले में ज़ख्मी हुए, और इसी तरह हंगू के हवाले से भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हंगू हमले का मास्टरमाइंड था, जिसका नाम अमीर माविया बताया गया था, कमांडर काजिम के बाद इसका दूसरा नंबर था, वो आज मारा गया है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। और सवात से अफसोसनाक इतलात की आमद का सिलसिला जो है ये जारी है। मेरी और आपकी मुश्तरका इस मामले पर नज़र रहेगी। इस इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है, मज़ीद नफरी जो है इस इलाके में मौजूद है। अस्पतालों में जो है बहुत करबनाक किस्म के मनाज़र हैं, और ज़ाहिर है कि जब इतने बड़े इज्तिमा में हमला होता है और उसमें ज़ख्मियों की तादाद भी ज़्यादा हो, शहादतों की तादाद भी ज़्यादा हो, तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का, एक अफसोसनाक अलमनाक किस्म का माहौल बन जाता है, और यही माहौल हम देख रहे हैं सवात के अंदर। मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाजमी है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, मुझे अपनी राय से भी ज़रूर नवाजा कीजिए, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया।